तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने उस स्लाइड्स को कवर किया था। अभी हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एक फायर के तीन एलिमेंट्स हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ सभी को। जो लोग नए हैं, डेमो में जुड़े हैं आज, तो उनको एक रिकैप दे देते हैं छोटा सा। फायर क्या है? तो फायर एक केमिकल रिएक्शन है। एक फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो कि तीन चीजों का मिलकर एक रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसमें पहला है फ्यूल, सेकंड हीट, एंड थर्ड ऑक्सीजन। ये तीनों एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जो कि एक साथ एक जगह पर बराबर मात्रा में अगर उपस्थित होते हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और फायर को क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब फायर का जो एलिमेंट है, जैसे बताया मैंने अभी, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या सोर्स है? हमारा एनवायरमेंट, हमारा वातावरण। ठीक। 21% ऑक्सीजन है, प्लस और भी गैसेज हैं। साथ ही साथ फ्यूल का क्या सोर्स है? तो फ्यूल का सोर्स आपके स्क्रीन पर है। फ्यूल का थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेज है। पहला सॉलिड फॉर्म का फ्यूल, सेकंड लिक्विड फॉर्म का फ्यूल, एंड थर्ड गैस फॉर्म का फ्यूल। अभी सॉलिड में क्या क्या? सॉलिड में जितने टाइप का आपका सॉलिड मटेरियल है जिसमें कि आग लग सकता है, क्या? तो प्लास्टिक, पेपर, लकड़ी, है ना, कपड़ा, रबड़, ये सारी चीजें सॉलिड फ्यूल कहलाएंगी। लिक्विड फ्यूल पेट्रोल, डीजल, है ना, आपका थिनर, सॉल्वेंट, पेंट, ये सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में आपको प्राप्त होंगी जिसमें कि आग लग सकता है। थर्ड है गैस। गैस में आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। गैसेस आपको दो टाइप का मिलेगा। एक कंबस्टेबल गैस एंड दूसरा नॉन कंबस्टेबल गैस। एक कंबस्टेबल गैस जो होगी उसमें आग लग सकता है, कंबशन हो सकता है। जैसे बहुत सारी कंबस्टेबल गैसेस हैं, है ना, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? कंबस्टेबल गैसेस के एग्जाम्पल हैं। इन सभी में आग लग सकता है। लेकिन जो नॉन कंबस्टेबल गैस है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो CO2, ठीक, NO2। अभी O2, आप सोच रहे होंगे O2 तो आपने बताया कि अभी ऑक्सीजन है, वो आग को सपोर्ट करता है। तो ये आग को सपोर्ट करेगा, ठीक, लेकिन इसमें आग लगता नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा। और ये नॉन कंबस्टेबल होता है। यह आग को लगने में सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, लेकिन आग इसमें लगता नहीं है। वहीं CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये आग को बुझाता है। कैसे? ऑक्सीजन को कट करके। तो हमारे पास गैस फ्यूल के रूप में मौजूद होगा, लेकिन दो तरीके से, एक कंबस्टेबल और एक नॉन कंबस्टेबल। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आपको। अभी इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। LEL और UEL क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कंबस्टेबल गैस दो तरीके का होगा। ठीक, सॉरी, गैसेस हमारे दो तरीके के होंगी। फ्यूल का जो पार्ट है, गैस हमारा दो तरीके का होगा, कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल। अब जो नॉन कंबस्टेबल गैस है वो तो आपको पता चल गया, CO2, NO2। लेकिन जो कंबस्टेबल गैस है, एक जिसमें कि आग लग सकता है, तो आग लगने का एक रेंज होगा, एक लिमिट होगा कि कितना लेवल से आग लगना शुरू हो सकता है, कितने लेवल से आग नहीं लगेगा। ठीक, ये हम लोग एक चार्ट के माध्यम से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कंबस्टेबल गैसेस होते हैं। ठीक, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए कंबस्टेबल गैसेस क्या क्या है।
और उनका क्या क्या एलईएल और क्या क्या यूईएल परसेंटेज होता है। इसके बाद हम लोग अपने स्लाइड पे आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कंबस्टेबल गैसेस। शेयर कर देता हूँ। चलिए, शो हो रहा होगा अभी। तो ये जितने भी गैसेस का लिस्ट है आपके सामने, ये सभी गैसेस कैसी गैसेस हैं? कंबस्टेबल गैसेस हैं। ठीक। जैसे एसीटोन, एसिटिलीन, बेंजीन, है ना, ब्यूटाडीन, एथेन, इथाइल अल्कोहल, एथिलीन, हेक्सेन, हाइड्रोजन, ये जितना भी गैस है, ये सभी गैस क्या है? एक कंबस्टेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है। अब इन सभी गैस का एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, प्लस इनका एक एलईएल और यूईएल दिया गया है। अभी एलईएल और यूईएल क्या है? तो ये लिमिट है इस पर्टिकुलर कंबस्टेबल गैस का। कैसा लिमिट है? तो यह एक्सप्लोजन लिमिट है। यानी ये जो लोअर लिमिट दिखाया जा रहा है एलईएल, यह पर्टिकुलर गैस का एक लोअर लिमिट होगा जहां से आग लगना शुरू होगा इस गैस में। यानी हमारे वातावरण में इतना परसेंट का एसीटोन गैस है ना, 2.15% का एसीटोन गैस का मात्रा अगर हवा में आ जाता है, तो एसीटोन गैस में आग लगना शुरू हो जाएगा। और 13% से ऊपर अगर जाता है एसीटोन का मात्रा, है ना, तो एसीटोन गैस में आग नहीं लगेगा। अब ये लगेगा इतने परसेंट में और इससे ज्यादा 13% से ऊपर क्यों नहीं लगेगा, इसको हम लोग देखेंगे स्लाइड में। अभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जितना भी गैसेस है जो कि मैंने अभी बताया इस लिस्ट में है, इन सभी गैसेस का अपना एक अलग अलग लिमिट है। लोअर लिमिट अलग है, अपर लिमिट अलग है। ठीक। जैसे एटसेटोन, इसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट 2.15 एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट 13%। इसी तरीके से एसिटिलीन गैस होता है, इसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है 2.5% एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 100%। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस है, जिसका की लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है 4% एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 17 और 75.6%। ठीक। अभी वापस हम लोग अपने सिलेबस के स्लाइड पर चलते हैं। वहां पे हम लोग समझेंगे एलईएल क्या है और यूईएल क्या है। चलिए, अभी एलईएल क्या है? तो एलईएल इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन या परसेंटेज ऑफ अ गैस और वेपर इन एयर which is capable of producing a flash of fire in presence of an ignition source। ठीक। यानी किसी भी कंबस्टेबल गैस का, है ना, वह सबसे कम से कम मात्रा, ठीक, लोएस्ट कंसंट्रेशन, एनोटेशन आ गया। चलिए, किसी भी कंबस्टेबल गैस का वह सबसे कम मात्रा जो कि हवा के अंदर मौजूद हो और कैपेबल हो कि वो एक आग को क्रिएट करे, एक फायर को या फ्लैश को या इग्निशन सोर्स को क्रिएट करे, उसे हम उस गैस का लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट कहेंगे। ठीक उसी तरीके से अपर एक्सप्लोजिव लिमिट होता है, जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन या परसेंटेज ऑफ अ गैस, यानी किसी भी गैस का वह सबसे अधिक मात्रा जो कि हवा के अंदर मौजूद है, ठीक, जो कि कैपेबल है कि वो एक आग को क्रिएट करे, ठीक, वह एक फायर को क्रिएट करे, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। ठीक, इग्निशन सोर्स की मदद से। अभी अपर और लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या है ये आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद वापस चलते हैं अगले स्लाइड पे, जहाँ पे आपको कई सारे गैसेस हैं, इनका सभी का एक लोअर लिमिट विद पार्टिकल पर मिनट मेंशन है एंड अपर लिमिट विद पार्टिकल पर मिनट मेंशन है। अभी इसका एक रेंज है, तो रेंज का एवरेज यहाँ पे दिया गया है, कितना एवरेज ऑफ रेंज बनाता है एक पर्टिकुलर कंबस्टेबल गैस।
एन कितना उसका पार्टिकल पार्टिकल पर मिनट होता है। एनोटेशन बंद कर लीजिएगा। आशीष, स्लाइड पे चल रहा है ना? आशीष, ऑफ कर लीजिएगा अपना एनोटेशन। चलिए, ये सभी चीजें अभी मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से समझाया था। एसिटिलीन, हाइड्रोजन, कार्बन सर फ्यूल क्या है, मोनोऑक्साइड, फ्यूल क्या है सर? है ना, एथेनॉल, अमोनिया। जी, कुछ पूछ रहा है कोई? जी सर, फ्यूल क्या है सर? फ्यूल वह चीज है जो कि किसी भी आग को लगने में सपोर्ट करेगा। फ्यूल एक एलिमेंट है, तत्व है ना, जो कि आग को लगने से सपोर्ट करता है, आग को लगने में सपोर्ट करता है। ठीक। तीन तरीके का हमारा फ्यूल है। एक सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैस फ्यूल। और जो तीन एलिमेंट है हमारे आग को लगने के लिए, वो है हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। उसमें से हम लोग फ्यूल का बात कर रहे हैं। और फ्यूल में बात कर रहे हैं हम लोग अभी कंबस्टेबल फ्यूल का, यानी जो ज्वलनशील गैस है, कंबस्टेबल गैस, उसका बात कर रहे हैं। अभी एक बार स्लाइड पे आगे चलते हैं हम लोग, सॉरी पीछे चलते हैं, बैक। चलिए, यहाँ पे आपको एक चीज मैं मेंशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ये ड्राइंग आपके सामने बना हुआ है ना, जिसमें मेंशन किया गया है एलईएल और यूएल क्या है। चार्ट के माध्यम से इसको आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। क्लियर दिखेगा आप सभी को? सर बहुत। सर ग्राफ फिर से बताइएगा सर। चलिए देखिए, अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक चार्ट है। ठीक। इस चार्ट में एयर दिखाया गया है। ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये हमारा एयर का प्रेजेंस दिखा रहा है। और ये जो ट्राइंगल है स्काई ब्लू, ये किसी कंबस्टेबल गैस का मात्रा को दिखा रहा है। ठीक। अभी यहाँ पे हमारे को समझना है एलईएल और यूईएल क्या काम करते हैं, इसका मौजूदगी क्या काम करता है। ठीक। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा, सभी कंबस्टेबल गैस का अपना एक पर्टिकुलर डिफरेंट एलईएल एंड यूईएल परसेंटेज होता है। ठीक। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग कोई कंबस्टेबल गैस ले लेते हैं, मीथेन। ठीक। मीथेन का कंबस्टेबल जो रेंज है, लोअर लिमिट, वो कितना है? तो 5%। एंड मैक्सिमम जो हमारा मीथेन का यूएल लिमिट है, वो कितना है? 15%। तो इसी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन गैस हम लोगों ने लिया, और उसका जो लोअर लिमिट है वो है 4%, और अपर लिमिट है 15%। यानी ये जो हवा है, ये पूरा बॉक्स, इस पूरे बॉक्स में हवा था पहले, एयर था, एयर का मौजूदगी था। अभी यहाँ पर मीथेन गैस आ गया, और मीथेन गैस का 4% से लेके 15% का लिमिट इस हवा के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आया। ठीक। अभी 4 से 15% के बीच का जो रेंज क्रिएट हुआ हवा के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, वह कैसा क्रिएट हुआ? एक्सप्लोसिव रेंज। यानी अब जो लोअर और अपर लिमिट ने मिलकर के एक रेंज को क्रिएट किया, इस रेंज में एक्सप्लोजन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे तीन एलिमेंट्स बराबर मात्रा में आए। ठीक। पहला एलिमेंट ऑक्सीजन यानी एयर, सेकेंड एलिमेंट कोई भी कंबस्टेबल गैस, और थर्ड एलिमेंट यहाँ से कोई भी आपको फ्लेमेबल चीज मिल जाएगा, जैसे हीट, है ना, स्पार्क, इलेक्ट्रोकॉशन, टेम्परेचर के थ्रू कोई हीट। ठीक है।
तो ये तीनों चीजें अगर एक जगह पर व्यवस्थित है, उपस्थित है, तो यह एक फायर को क्रिएट करेगा। ठीक, इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये चार्ट यही दिखा रहा है कि एलईएल और यूएल मिलकर के एक रेंज को क्रिएट करता है, जो कि रेंज कहलाता है हमारा एक्सप्लोजिव रेंज। अभी हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के हमारे क्लासेस ऑफ फ्यूल या फायर होते हैं। ठीक, तो हमें पता चला फायर क्या है। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन, है ना। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस किस चीजों का, तो थ्री एलिमेंट्स का। पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। अभी हमारे पास फायर का डेफिनेशन पता चला, फायर क्या है। अभी हम लोग देखेंगे फायर कितने टाइप का होता है, फायर का क्या कैटेगरी है, क्या क्लासिफिकेशन है, फायर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, फायर को 5 भागों में या 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है हमारा क्लास ए। अभी क्लास ए का जो भी फायर है, इस क्लास में हम जितना भी सॉलिड, है ना, जितना भी सॉलिड फ्यूल है उसको काउंट करते हैं। सॉलिड फ्यूल बोले तो प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा, रबड़, है ना, ये सारी चीजें। तो ये सारे हमारे क्लास ए में आता है। ठीक है, जितना भी सॉलिड फ्यूल है हमारा, जिस फ्यूल में आग लग सकता है, उसका क्लासिफिकेशन क्लास ए में किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग क्लास ए का फायर कहेंगे। अगर आपको कहीं पर भी क्लास ए का फायर में आग लगा हुआ दिखे, यानी लकड़ी में आग लग गया है, रबड़ में आग लग गया, प्लास्टिक में आग लग गया, है ना, पेपर में आग लग गया, तो इस तरीके के आग को आप कैसे बुझाएंगे, किस टाइप का एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आप इस्तेमाल करेंगे फायर एक्सटिंग्यूशर वाटर टाइप या फिर डीसीपी। ठीक है, याद रखेंगे इसका, जिसको कि हम क्लास ए का एक्सटिंग्यूशर बोलते हैं। ठीक, अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि क्लास ऑफ फायर अलग अलग होता है, ठीक, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के, इसी तरीके से एक्सटिंग्यूशर जो होता है। ठीक, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, एक सेकेंड। अभी क्लियर है वॉइस, बताएंगे। जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए, जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं कि फायर 5 क्लासेस का है, 5 कैटेगरीज का है। इसी तरीके से जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर क्या, तो आग बुझाने का जो उपकरण है, इक्विपमेंट है, ठीक, वो भी अलग अलग क्लास का होता है। ठीक है, उसको भी हम लोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के में बांट चुके हैं। ठीक है, अलग अलग क्लास के फायर के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्यूशर होता है। ठीक, जैसे कि क्लास ए का फायर में सॉलिड फॉर्म में किसी चीज में आग लगा, ठीक, जैसे लकड़ी में ही आग लग गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो लकड़ी में आग लगा, तो उसके लिए क्या एक्सटिंग्यूशर है, वाटर टाइप या ड्राई पाउडर या हेलोन गैस। इन तीन चीजें से हम क्लास ए का फायर को बुझा सकते हैं, एक्सटिंग्यूश कर सकते हैं। अफरोज पूछ रहे हैं फायर क्या इस है फायर का डिफिनेशन इन हिंदी। है ना। फायर क्या है एक बार दोबारा समझा देता हूँ। फायर एक केमिकल रिएक्शन है 3 एलिमेंट्स का। ठीक, यानी 3 एलिमेंट्स जब बराबर मात्रा में एक जगह पर मौजूद होगा तो फायर को क्रिएट करेगा। इस स्लाइड में देख सकते हैं अफरोज। ठीक है, जी सर। फायर इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ 3 एलिमेंट
कौन कौन सा एलिमेंट? तो ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। अभी ये तीनों चीजें जब एक जगह पर बराबर मात्रा में उपलब्ध होगा, उपस्थित होगा, तो ये तीनों चीज क्या करेगा? एक रिएक्शन बनाएगा, केमिकल रिएक्शन। अभी उसी केमिकल रिएक्शन से फायर क्रिएट होगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, थ्री एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम, देन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट ऑक्योर बिटवीन द एलिमेंट इन ऑर्डर टू हैव फायर, है ना। यानी किसी फायर को क्रिएट करने के लिए तीनों एलिमेंट्स का एक जगह पर बराबर मात्रा में उपस्थित होना कंपलसरी है। तभी जाकर के वो एक चेन रिएक्शन करेगा और फायर को क्रिएट करेगा। तो ये तो हो गया फायर का डेफिनेशन कि फायर क्या है। और हम लोग अभी देख रहे हैं फायर का क्लासिफिकेशन, यानी फायर को कितने भागों में बांटा गया है। एक, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे आग लगता है तो वो किस टाइप का फायर है। अगर किसी लकड़ी में, कपड़ा में, प्लास्टिक में आग लगा है तो वो किस टाइप का फायर है। अभी घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें आग लगा है तो किस टाइप का फायर है ना। जैसे और भी गैसेस होती है कंबस्टेबल, उसमें आग लगा तो वो किस टाइप का फायर है। तो ये सारी चीजों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है फायर सर को। वॉइस अच्छा से नहीं आ रहा। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया क्लास ए ऑफ फायर, जो कि है सॉलिड मटेरियल। यानी सॉलिड मटेरियल में जब भी आग लगता है तो उसको हम क्लास ए का फायर में काउंट करेंगे, क्लास ए का फायर बोलेंगे। ठीक। सर वॉइस इशू है सर। सभी को वॉइस इशू है, एक बार बता देंगे, चैट बॉक्स में बता देंगे। सभी को वॉइस क्लियर जा रहा है या अभी सभी ठीक को है सर। आ रहा है? थोड़ा अभी हम बाहर आए हुए हैं ना, यहाँ नेटवर्क इशू है, तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आज आप लोग, है ना। बाकी ये जो अपना लेक्चर चल रहा है अभी, इसको रिकॉर्ड करके हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे, तो वहाँ पे भी आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक। सर रोज डालिए वीडियो सर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे सर। हाँ डाल देंगे, है ना। काफी लोगों का सर क्वेरी सर होता है। जी पूछिए सर अफरोज। हमारी एक क्वेश्चन है सर कि ये ग्रीन इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में अगर कुछ आप बताते तो थोड़ा हमें बेहतर होता सर। कुछ समझाते इसके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ जानकारी देते हमें। ठीक है। कहाँ से अफरोज आप? जी सर, मैं भागलपुर पीरपैंती बाजार से हूँ सर। ठीक है अफरोज। देखिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है ग्रीन इंडिया सेफ्टी इंस्टीट्यूट, यह स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक। जो कि डिप्लोमा कोर्स होता है, और रेगुलर कोर्सेज भी हम कराते हैं। रेगुलर कोर्सेज में बात करें तो हम लोग बीएससी इन इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट और बीटेक इन इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करवाते हैं। और वोकेशनल कोर्स का बात करें तो डिप्लोमा कोर्स होता है हमारे पास, एडवांस डिप्लोमा कोर्स होता है। तो डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एंड एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स हम लोग करवाते हैं। अभी आप लोग जब इस कोर्स को कर लेते हैं हमारे संस्थान के द्वारा, तो इसमें आपको ट्रेनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में प्रोवाइड की जाती है। अभी कोर्स को कर लेने के बाद आपको संस्थान के द्वारा ही प्लेसमेंट पे भेजा जाता है। ठीक है। तो प्लेसमेंट का गारंटी हमारा रहता है। कोर्स आपको करना होता है, मेहनत आपको करना है थोड़ा सा इसमें, है ना, नॉलेज लेना है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब भी वर्क प्लेस पर जाएंगे, कंपनीज में जाएंगे, तो वहां पे आपको काम करना है एज अ सेफ्टी ऑफिसर। ठीक। इसीलिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है अफरोज। वो ठीक है सर, ये बोले हैं एडवांस डिप्लोमा सर, फायर हाँ। एंड इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, उसके लिए यानी सर क्या एलिजिबल होना जरूरी है? यानी इंटर या ग्रेजुएट होना चाहिए? देखिए एडीआईएस का जो कोर्स है हम लोग तीन जगह से करवाते हैं, है ना। जी सर। एक तो हो गया हमारा खुद का इंस्टीट्यूट करवाता है इसको, जो कि इंटरनेशनल एक्रेडेशन से
एफिलिएशन है हमारा, तो हमारा सर्टिफिकेट का वैल्यू है। प्लस सेकंड, हम लोग कराते हैं गवर्नमेंट बॉडी से। और थर्ड, हम लोग कराते हैं यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज से। ठीक। तो पहला हो गया हमारा इंस्टीट्यूट खुद, जो कि एडवांस डिप्लोमा का कोर्स कराता है। सेकंड, गवर्नमेंट बॉडी। एंड थर्ड, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज। अभी तीनों जगह से एडीआईएस होता है, प्लस एक स्टेट टेक्निकल बोर्ड से भी हम लोग एडीआईएस का कोर्स करवाते हैं, जो कि है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक। तो इन चार जगह से हम लोग एडीआईएस कराते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स। अभी इसका एलिजिबिलिटी का बात करें, तो गवर्नमेंट बॉडी, यूजीसी और इंस्टीट्यूट, इन तीनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम है, जो कि है आपका 12th पास होना कंपलसरी है। ठीक। अगर बात करें एमएसबीटी से, स्टेट टेक्निकल बोर्ड से, तो यह कहते हैं कि अगर आप बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं पीसीएम से, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तब आपको ये एडीआईएस का कोर्स एमएसबीटी से 1 ईयर का होगा। लेकिन आप अगर 12th पास हैं और आपके पास साइंस बैकग्राउंड है, पीसीएम, है ना, जी। तब आपको यही कोर्स एमएसबीटी से 2 साल का होगा, अगर आप 12th पास हैं तो। ठीक। अगर आपका बीएससी कंप्लीट है, तब आपको एमएसबीटी से एडीआईएस 1 ईयर का होगा। और गवर्नमेंट बॉडी, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं, तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी है 12th पास, एनी स्ट्रीम। अगर आप कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, है ना, आर्ट्स से हैं, तो आप कर सकते हैं इन तीन जगह से एडीआईएस। और तीनों का वैल्यू सेम है। ठीक। एमएसबीटी का भी और इसका भी। बस एमएसबीटी को ज़्यादा लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये स्टेट टेक्निकल बोर्ड यूनिवर्सिटी है, यानी महाराष्ट्र में जो भी इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, वो लोग ज़्यादातर एमएसबीटी का डिग्री को प्रेफर करता है। ठीक। इसीलिए एमएसबीटी का थोड़ा ज़्यादा जी। डिमांड है महाराष्ट्र में। बाकी अदरवाइज आप सारी डिग्रीज कर सकते हैं एडीआईएस की, गवर्नमेंट से, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एंड इंस्टीट्यूट से। इक्वल वैलिडिटी है सभी का। और कोई क्वेश्चन? और तो क्वेश्चन है नहीं सर, ये बोल रहे हैं सर, इसका यानी सर्टिफिकेट कब तक में मिलता है सर? क्या बोले, सैलरी? नहीं नहीं, जैसे एडमिशन करवाते हैं सर अभी 25 में, तो इसका हमें यानी डिग्री जो है कब तक मिलता है, और प्लेसमेंट कितने दिन में, यानी 6 महीना, 4 महीना या साल भर, क्या है इसका? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट बॉडी से, इंस्टीट्यूट से या यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं हमारे संस्थान के द्वारा, तो हम लोग जी सर। आपको कोर्स करने के दौरान बीच में ही प्लेसमेंट पे भेज देते हैं, 3 से 4 महीना या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद, जब आप 50% एलिजिबल हो जाए नॉलेज नॉलेज के मुताबिक। प्लस आपका जी। डिग्री चलता रहेगा। एक, आपको 1 साल का कोर्स है तो 1 साल के बाद ही आपको डिग्री मिलेगा। लेकिन प्लेसमेंट पे आपको पहले भेज देते हैं हम लोग। एक, कोर्स के साथ ही, कोर्स करने के साथ। वो इसीलिए भेजते हैं ताकि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कि फाइनेंशियली इशू होता है ना, तो उनको भी हेल्प हो जाए, इसीलिए उसको जॉब पे हम लोग भेज देते हैं। बाकी कोर्स आपका 1 साल का है, 1 साल आपको ट्रेनिंग अच्छे से लेना है, उसके बाद जॉब पे जा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए। तो हम लोग थे क्लासेस ऑफ फायर के पास। अभी हम लोग देखेंगे क्लास बी का फायर, है ना। क्लास बी का फायर क्या पूछ रहे हैं राजकिशोर, पूछेंगे माइक अनम्यूट करके। अरे वो बोल रहा था कि सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट? तो वही बता रहा था उसको। हाँ। चलिए, क्लास बी ऑफ फायर क्या है, तो जितना भी फ्लेमेबल या कंबस्टेबल लिक्विड और गैसेस है, वो सभी चीजें हमारी आती है क्लास बी ऑफ फायर में। ठीक है। यानी पेट्रोल, डीजल, है ना,
या कोई भी अदर सॉल्वेंट हो गया, पेंट हो गया, थिनर हो गया, या कोई भी ज्वलनशील गैस, या कह लें उसको कंबस्टेबल गैस, ये सभी कैटेगरीज हमारी बी टाइप ऑफ फायर में आती हैं। अभी इसको बुझाने के लिए, अगर इस टाइप का किसी फायर में आग लग जाता है, मान के चलिए पेट्रोल में आग लग गया, डीजल में आग लग गया, या किसी ज्वलनशील गैस में आग लग गया, तो इसके लिए हम किस टाइप का एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करेंगे? तो CO2 एंड ड्राई केमिकल पाउडर एंड हेलोन गैस। ठीक, इन तीनों टाइप का एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल हम लोग क्लास बी के फायर में कर सकते हैं, क्लास बी के फायर को बुझाने के लिए कर सकते हैं। अभी CO2 क्यों? तो जैसा मैंने बताया, तीन एलिमेंट मिलके एक फायर को क्रिएट करता है, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। अभी आग को बुझाना है तो क्या करना है? तीनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को कट कर देंगे। ठीक, कट कर देंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि आग लगने के लिए तीनों एलिमेंट का मौजूद होना जरूरी है। अभी किसी एक एलिमेंट को आप हटा देंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगा। अभी यहाँ बता रहा है क्लास बी का फायर में CO2 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो CO2 का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम लोग किसी भी गैस को या गैस का फायर को बुझाते हैं। ठीक, अभी CO2 इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कट हो जाएगा चैन रिएक्शन से। तो ऑक्सीजन कट हो गया तो आग बुझ जाएगा। ठीक है, अभी इसी तरीके से फ्यूल वगैरह में आपका कोई आग आग क्रिएट हुआ तो उसमें हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, जिससे कि फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सॉल्वेंट वगैरह में आग बुझ जाएगा। और अगला टाइप है हमारा क्लास सी, जिसमें है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, है ना। किसी भी फायर, सॉरी, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर कोई फायर लगता है तो उसको हम लोग क्लास सी का कैटेगरी में काउंट करते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए कौन सा एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करेंगे? तो CO2 एंड ड्राई केमिकल पाउडर एंड हेलोन गैस। ठीक, इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो क्लास सी का जो फायर है ये बुझ जाएगा, एक्सटिंग्यूज हो जाएगा, है ना। इमेज में देख रहे होंगे आप लोग, जब भी कहीं पे किसी वायर में इलेक्ट्रोपोशन के थ्रू आग लग जाता है तो वहां पे हम लोग पानी का इस्तेमाल ना करके क्या करेंगे? ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलोन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पे पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे वाटर टाइप एक्सटिंग्यूशर का? क्योंकि यहाँ पे आग लगने का खतरा होगा। ठीक, इलेक्ट्रिकोशन होने का खतरा होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होगा इलेक्ट्रिक आग में। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पानी का इस्तेमाल न करते हुए CO2 का DCP पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल वायर से हमारे को कोई इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। ठीक, नेक्स्ट है क्लास डी ऑफ फायर, जिसमें कि कोई भी कंबस्टेबल मेटल काउंट होता है। कंबस्टेबल मेटल बोले तो फॉर एग्जांपल आप सभी के घर में फैन है ना, कूलर है, ये क्या है? एक इक्विपमेंट है। एक किसी ना किसी मेटल के थ्रू बना है। अभी फैन के अंदर एक कॉपर का पार्ट होता है। एक, अभी फैन अगर ज्यादा देर तक चलता रहे, मूवमेंट करता रहे, तो फैन हीट कर जाएगा। ठीक, अभी हीट कर जाएगा तो अगर हीट के बावजूद आप फैन को चला रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोकोशन हो जाता है, आग पकड़ लेता है। तो आग पकड़ेगा तो उसमें काफी सारे मेटल्स इक्विपमेंट्स हैं, तो उस मेटल इक्विपमेंट में भी आग पकड़ सकता है। तो इस तरीके का आग को, है ना, मेटेलिक आग को बुझाने के लिए हम लोग स्पेशल एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, या तो ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग वाटर टाइप एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए, क्लास अभी ओवर होने वाला है, हमारा लास्ट 1 मिनट रह गया है। तो बाकी इसके आगे का हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, है ना, कल के क्लास में। और बाकी आप सभी को हमारा जो, सर वीडियो डाल दीजिएगा सर यूट्यूब पे। हाँ, ये जो लेक्चर है हमारा HSC महानंद करके जो चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर मिल जाएगा।